सागर शहर में डिजिटल ठगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ठगों ने दुकानदार की फोन पे बारकोड पर अपना दूसरा बारकोड चिपका दिया, जिससे ग्राहक का पेमेंट सीधे ठग के खाते में ट्रांसफर हो गया। वर्णी कॉलोनी स्थित बालाजी सेल्स की पान मसाला की दुकान के संचालक शैलेश नेमा ने मंगलवार दोपहर लगभग 1535 का सामान एक ग्राहक को बेचा। ग्राहक ने दुकान में लगे फोन पे बारकोड से पेमेंट किया, लेकिन जब शैलेश ने अपने खाते की जांच की तो राशि जमा नहीं हुई। ग्राहक ने भी बताया कि उसने दुकान पर लगे बारकोड पर पेमेंट किया है। इसके बाद शैलेश ने देखा कि भुगतान पुष्पेंद्र किराना के खाते में हुआ है। संदेह होने पर ध्यान से देखा तो पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके असली बारकोड के ऊपर नया बारकोड चिपका दिया था। शैलेश ने बताया कि उन्होंने बारकोड से नंबर निकालकर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर की इनकमिंग सेवाएं बंद थीं। बाद में मैंने 200 से उस नंबर पर रिचार्ज कर फ़ोन लगाया तो घंटी गई, लेकिन कॉल 3-4 बार बजने के बाद कट गई, जिसके बाद शैलेश ने कोतवाली थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ठग के खाते से हुए सभी ट्रांजैक्शन का ब्यौरा जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शैलेश नेमा है। किस नाम से दुकान है आपकी? क्या ठगी हुई? बालाजी सेल्स नाम से वर्णी कॉलोनी में पान मसाले की दुकान है और हमारे यहाँ QR कोड लगे हुए हैं। वहाँ पे किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपना QR कोड वहाँ पे उसमें चिपका दिया और पता नहीं चला कब चिपका, ये पता ही नहीं हो कितने ट्रांजैक्शन हुए। जब कोई आज एक भैया आए, उन्होंने 1535 रुपये उस पर पे किए होंगे, तो वो हमारे ना अकाउंट में ना आके वो अज्ञात व्यक्ति के में चले गए। जब उन्होंने देखा तो हमने देखा ये पुष्पेंद्र नाम से आ रहा है, ये मेरा तो है नहीं, मेरा नाम शैलेश नेमा है। तो भैया कह रहा हमने तो इस पर किया है, मगर अब पता ही नहीं कितनी बार ट्रांजैक्शन हो गए। हम और हमारा छोटा भाई बैठता है, तो इस कारण से हमने फिर इसका ना आवेदन कोतवाली में दिया और अब साइबर सेल में जा रहे हैं वहाँ देने के लिए कि रिपोर्ट तो हो कौन है, ये कहाँ का है, कितने ट्रांजैक्शन है, कुछ नहीं पता। ठीक है, पुलिस से क्या चाहते हैं आप? हमें आगे से कार्रवाई हो। जो आपने उस पर फ़ोन लगाने का ट्राई किया भाई, जब फ़ोन लगाने को ट्राई किया उस नंबर पे, तो क्या हुआ? किस नाम से था वो उसका फ़ोन पे अकाउंट और क्या नाम है उस व्यक्ति का? उसके बारकोड पे पहले शो हो रहा है पुष्पेंद्र किराना, और फिर अपन ने उस बारकोड की डिटेल निकाली तो उस पर है ना पुष्पेंद्र नाम आ रहा है और उसका है ना इनकमिंग सेवा बंद थी। अपन ने फ़ोन लगाया तो अपन ने रिचार्ज भी कराया, उसका 200 रुपये से रिचार्ज कराया और जैसे अपन ने उसको कॉल किया तो 2-3 घंटे के बाद उसने ना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। अब फ़ोन भी नहीं लग रहा। आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं? ये आपके परिचय में नहीं थे क्या? ये परिचित का तो नहीं है कोई, अज्ञात ही समझते इसको अपन अभी। CCTV वगैरह वहाँ लगे हैं क्या कोई? नहीं, किसी के यहाँ नहीं लगा, ये हमारे यहाँ पर लगा के चला गया। नाम बता। मेरा नाम हेमंत यादव है। मैं बालाजी सेल्स पर गया था क्योंकि इनकी पान मसाले की दुकान है, तो पान मसाले की दुकान पर सामान ख़रीदा, फिर उन्होंने पेमेंट दिया उनको, तो एक QR लगा था, फिर मैंने उस पर QR किया और उनका करीबन हो रहा था 1540 रुपये हो रहा था। मैंने कहा भैया 5 रुपये कम कर लो आप, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया 1535 दे दो आप। 1535 रुपये मैंने QR पे पेमेंट कर दिया, उनको दिखाया तो ये बोलने लगे भैया ये मेरा QR नहीं है। मैंने बोला भैया आपकी दुकान में लगा है, आपका ही QR होगा, मैं थोड़ी ना अपने घर से लाया हूँ QR। तो उन्होंने कहा नहीं ये मेरा QR नहीं है। तो मैंने कहा आप देखो, आपके भैया से पूछो, जिसने भी लगवाया उनसे पूछो, मुझे नहीं जानकारी, क्योंकि शॉप आपकी है तो मैं थोड़ी ना इसका जिम्मेदार रहूँगा कि मैंने पेमेंट कर दिया तो इसका भुगतान मैं करूँगा। मैंने इनको दिखाया तो बोलने लगे ठीक है, अपन इसकी कोतवाली थाना में FIR कर रहे हैं। वो वहाँ पे अपनी ज्ञापन दिया है उनको और आ गए। उन्होंने बोला आपकी कार्रवाई होगी इस पर।